हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है करवा चौथ। तो इसके पीछे की रहस्य कहानी और पूजा विधि चलिए हम अपनी नानी और मम्मी जी से जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली चाँद निकल आया है अपने बताए हुए टाइम पर। टाइम कितना हुआ है? 8:12 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं और जूम कर देता हूँ। ये देखिए। तो चलिए मम्मी जी पूजा करना शुरू कर दिया होगा, तो चलो चलते हैं नीचे की ओर। हाँ, चाँद निकल आया। आप पूजा स्टार्ट कीजिए। कहाँ चाँद निकल आया? ऊपर देखो आगे। करो फिर से। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाई सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। तभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सभी छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उस चलने की ओट से में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो कि सुई दे दो, उसे मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती तो उसे तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है।
यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि उससे सबसे छोटे भाई की वजह से उसके व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह उससे तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती हैं, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों का मिले। दूसरी कथा पढ़ पार्वती पिता बोलिए गणेश महाराज की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान की जय हो, की जय हो, बोलो करवा महारानी की, जय हो, चंद्र देवता की जय हो। का ऊपर करो सी दूध कटोरी सीधी करो।
कैसे साथ में आ जाएगा। ले ली हरा गोली देखो बस रुको हाँ डालो और डालो। रुक जाओ और डालो। हला डोला स्टार्ट। कैसे नहीं आ रहा। जल्दी चलिए जल्दी देखिए जल्दी कर दो ले पापा मम्मी खिला ले। अरे बस कर दो नहीं मम्मी खिला मम्मी का। अब बैठो बैठ जाओ बैठो बैठो बैठ जाओ। खिलाइए खिलाइए। वाह क्या प्यार है। एक गिलास ले। आपको खिला दो थोड़ा। खाइए मेरे पति परमेश्वर जी। पूरा पी लो मैं पूरा पी लो। हमारे पुआ सवारे पुआ है ना लाल चोट के रहे सुआ सुहाग दे जाओ। काम रे अज्जा करने पापा बताओ। अरे आज मम्मी के दिन है, आज मम्मी इंतजार कर रही हैं, आप इंतजार करो। पहले खा लियो, पहले पानी पी लो, बाद में थूक लो।
जल ग्रहण कीजिए। दोबारा बैठा दूंगा। ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब में। सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती है।